जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। प्रभु अवध बिहारी रघुवर जी की कृपा सब पे रहेगी। आज हम बात करेंगे रावण की। आप सारे लोग जानते हैं रावण बहुत ही पराक्रमी, बलशाली, बुद्धिमान, ताकतवर था। लेकिन उसके अंदर एक ही सबसे बड़ी कमी थी, वो थी अहंकार। और वो अहंकार हर चीज़ का था उसके पास। बल, ताकत, बुद्धि, विद्या, प्रत्येक चीज़ का बहुत पराक्रमी था वो। अच्छा, रावण का जो परिवार था उसमें बहुत बड़े योद्धा थे। आप लोग जानते हैं जब राम भगवान और रावण का युद्ध हुआ तो रावण की सेना और यहाँ तक कि रावण सबको पता था कि वो भगवान है और उनसे लड़ाई लड़ना इनके बस की बात नहीं है और इन सारे लोगों का विनाश निश्चित। इस पूरी सच्चाई, एक सत्यता को जानने के बावजूद आपको पता है यदि हम विभीषण के कैरेक्टर को, जो विभीषण जी होते हैं, विभीषण जी जो रावण के साथ में बाद में गए थे जब रावण ने उनको घर से निकाला था, क्योंकि विभीषण जी ने बोला था कि आप राम भगवान का भजन कीजिए और सीता माता को वापस कर दीजिए, तो रावण ने उनको पादाघात किया था, लात मारकर घर से बाहर किया था। तो विभीषण जी राम जी के पास चले गए थे। तो यदि हम विभीषण जी को निकाल दें, एक व्यक्ति के कैरेक्टर को थोड़ा सा अलग कर दें, तो आप देखेंगे कि रावण के पूरे परिवार में या रावण की सेना में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने विश्वासघात किया हो रावण के साथ। आपको पता है? किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। शुरुआत करते हैं मारीच से। मारीच जब ताड़का के साथ में जंगल में रहता था, जब राम भगवान स्कूल गए थे, विद्यालय गुरुकुल समय होते थे, तो वहाँ पे जब ताड़का को मारा तब जो मारीच था वो आया मार खाकर और वो जंगल में रहने लगा था। जब रावण ने सीता जी का हरण करने की बात बताई कि तुम जाओ अपना वेश बदलो और राम जी को भटकाओ, तो उसने मना किया, ना, तुमको पता है वो कौन है? वो इस जगत के आधार हैं, भगवान है वो। रावण बोला, नहीं, तुमको करना पड़ेगा। वो चाहता तो रावण की बात सुनकर वहां से जा सकता था और विश्वासघात करके भगवान राम को सारी बात बता सकता था, लेकिन यह उसके बाद नियमों के विरुद्ध थी, उसने विश्वासघात नहीं किया। पता है, मारा गया, कोई बात नहीं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम आते हैं जो कालनेमी था। कालनेमी जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो लक्ष्मण जी एकदम बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। जो लक्ष्मण घातनी मेघनाथ ने मारा था, सुसेन वैद्य ने बोला तुम जाओ, तो रावण ने कालनेमी को भी कहा कि जाओ तुम हनुमान का रास्ता रोको। एंड एवरीबडी नोज द पावर ऑफ लॉर्ड हनुमान, बहुत पावरफुल है। कालनेमी बोला, रावण तुम भूल कर रहे हो, एक व्यक्ति जिसने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, बिना पहले से जाने अनजाने, किसी तरह उनको कुछ भी नहीं पता था और उन्होंने आपको हताहत कर दिया अंदर से। आपके पुत्र अक्षय कुमार को भी उन्होंने मारा, जो पहला आदमी था लंका के अंदर भगवान राम के किसी व्यक्ति द्वारा मारे जाने वाला। तो बोला कि जब तुम्हारे उन्होंने अक्षय वध कर दिया तो तुम क्या हो, उनका रास्ता किस लिए रोकना? भगवान राम, तुम जाओ, मेरी बात मानो, माता सीता को वापस करो और हाथ जोड़कर बोलो क्षमा प्रार्थना करो। रावण बोला, तुमको मेरे हाथों मरना है या उनके हाथों? कालनेमी भी विश्वासघात कर सकता था रावण के साथ, वो जाता वहां से चला जाता हाँ में हाँ मिला के। कालनेमी जाता है, पूरी उसने स्वांग रचा। हनुमान जी बोलते हैं रुको, तुम पहले मुझसे गुरु दक्षिणा ले लो, गुरु मंत्र में तुमसे बाद में लूंगा, और उन्होंने अपनी पूंछ से लपेट कर कालनेमी को दे पटका। कालनेमी मारा गया, वो भी विश्वासघात कर सकता था। चलिए, मेघनाथ। मेघनाथ को पता था कि वो भगवान राम है, लेकिन मेघनाथ ने अपने पिता का विरोध नहीं किया, यह उसका कर्तव्य था। आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे थे। कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता था, 2-3 दिनों के लिए जगता था, फिर सो जाता था। कुंभकर्ण को जब युद्ध के लिए जगाया गया तो कुंभकर्ण ने जो पहली बात बोली, बोला ऐसा क्या हो गया कि तुमने मुझे मेरी बीच नींद से जगाया? तो उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ। रावण ने पूरी कहानी बताई। बोला, तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई जब तुमने माता सीता का हरण किया था। तुमको पता है वो जगत जननी है, वो जगदम्बा है। रावण बोला, तुम मुझे बुद्धि दे रहे हो? बोला, बुद्धि नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको समझा रहा हूँ, और अगर तुम्हारी बात अभी समझ में नहीं आई तो अभी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी चला जाएगा। रावण बोला, भाई मैंने तो तुमको जगाया था कि तुम कुछ मेरी हेल्प करोगे। बोला, हेल्प तो मैं तुम्हारी करूंगा, मुझे पता है मुझे मृत्यु प्राप्त होगी, क्योंकि वो भगवान है और मुझे मरना है, तो मैं जा रहा हूँ। कम से कम मुझे आने वाली पीढ़ियाँ ये तो नहीं कहेंगी कि मैंने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया। और यही हुआ, कुंभकर्ण जाता है और वहाँ जाके मारा जाता है। इवन भगवान राम भी कुंभकर्ण की मृत्यु पर थोड़ा सा पश्चाताप करते हैं और वो जानते हैं यह राक्षस था,
परंतु इसने कुछ नियमों का पालन किया। रावण को भी पता था सारे लोग मारे गए, लेकिन रावण भी विचलित नहीं हुआ। ऐसा हमें पता लगता है कि विश्वासघात किसी भी व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक है। और इसका उदाहरण एक विभीषण जी हैं, जिन्होंने विश्वासघात करने के बाद जब भगवान राम को बताते हैं कि जो नाभि कुंड है वो रावण के मस्तक के ऊपर नहीं, आप जो बार बार कर रहे हैं वो उनकी नाभि के पास है, और फिर रावण का अंत होता है। तो चलिए हम दोबारा हाजिर होंगे, आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे कृष्णा, हरे हरे।